पैसा कितना मिलता है वो सेकेंडरी है। लोग आपके बारे में कितनी बात करते हैं वो मायने रखता है। तो हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। 12,000 करोड़ का काम हमारे हाथ में है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सैनी। और दोस्तों, हैदराबाद आज की डेट में एक उभरता हुआ शहर है। तेलंगाना की धरती पर राजस्थान के पाली से चलकर के एक बड़े शख्सियत ने यहां पर बड़ा मुकाम हासिल किया है और रियल एस्टेट सेक्टर में हाईएस्ट मुकाम हासिल करने की ओर है। और उस कंपनी का नाम है नमीश्री और उनके जो फाउंडर हैं श्री मोतीलाल जी भलगट, वो हमारे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सर, हैदराबाद आप पहुंचे और हैदराबाद पहुंचने के बाद में आपको क्यों लगा कि रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले सालों में यहाँ बहुत ग्रोथ करने वाला है और आपकी कंपनी तो उसमें कुलांचे ही मारने वाली है? रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लोगों को मकान प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जैसा रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं, तो हर आदमी की, हर परिवार की प्रायोरिटी ये है कि उसके लिए एक खुद का मकान हो। तो ये आजकल ज़रूरी हो गया है। हर परिवार ये चाहता है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारा भी खुद का मकान। और हैदराबाद सिटी एक ऐसे सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जो आईटी सिटी बोलते हैं। आईटी सेक्टर में काफ़ी यहाँ पर कंपनीज़ काम कर रही है। नेशनल कंपनीज़ है, इंटरनेशनल कंपनी, और पूरे भारतवर्ष से और स्पेशली नॉर्थ इंडिया से काफ़ी लड़के लड़कियां, परिवार हैदराबाद में शिफ्ट हुए हैं। और हर आदमी चाहता है 2-3 साल के बाद रहने के बाद कि मुझे खुद का मकान हो। तो इसी वजह से हैदराबाद का ये ग्रोथ स्टोरी आगे आगे बढ़ रहा है और आगे और बढ़ता रहेगा। सर, उस ग्रोथ में नमीश्री किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है? नमीश्री के पास काफ़ी काम है। स्टार्टिंग हम एक प्रोजेक्ट लेते थे। अभी हमारे पास 10 प्रोजेक्ट है और 15 मिलियन स्क्वायर फीट का काम हम लोग अभी कर रहे हैं, जो अंदाज़ा 12,000 करोड़ का काम हमारे हाथ में है। अगले 5 साल में ये काम कंप्लीट होगा। और हम तो काफ़ी बुलिश हैं हैदराबाद की मार्केट में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, चाहे पीछे बीआरएस गवर्नमेंट थी, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है या आगे कोई और आए, लेकिन हैदराबाद की ग्रोथ स्टोरी बनी रहेगी और आगे भी बढ़ती रहेगी। सर, आपने मैं अक्सर इसके बारे में सुनता हूँ कि आपका प्राइमरी मोटो है कि आप क्वालिटी, रियलिटी सेक्टर के अंदर आप क्वालिटी पे फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा, जो ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करते हैं। ये आपका जो सिद्धांत है वो कैसे लोगों का ट्रस्ट आपकी तरफ बिल्ड करने में कामयाब रहा है? हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि अच्छा से अच्छा काम करें। पैसा कितना मिलता है वो सेकेंडरी है, क्योंकि लोग इस घर में जो भी घर खरीदते हैं वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पर रहते हैं। कोई 20 साल रहेगा, कोई 25 साल रहेगा और 30 साल रहेगा। तो हमारा ये मानना है कि मैं जब भी मिलूँ उनसे, कम से कम वो लोग चाय ऑफ़र करें या हमारा रिस्पेक्ट करें। पैसा कितना बचा है कोई देखने नहीं जाएगा, लेकिन आपकी गुडविल कितनी है मार्केट में, लोग आपके बारे में कितनी बात करते हैं वो मायने रखता है। तो हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हमारा जो है नाम, समझिए हमारी गुडविल मार्केट में है। सर, आज नमीश्री किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि जब आपका किराना का कारोबार हुआ करता था, तो किराना के कारोबार से आपने फिनांस और उसके बाद में रियलिटी सेक्टर के अंदर आपने एंट्री मारी। क्या ग्रोथ स्टोरी है सर उसकी? मेरे पिताजी 1960 के दशक में यहाँ पर हैदराबाद आए थे और एक जनरल स्टोर उनका हुआ करता था। उसके बाद जैसे जैसे परिवार बढ़ा, हम 4 भाई भी हैदराबाद में शिफ्ट हो गए और 1983 के बाद हमने डाइवर्सिफाई करना चालू किया। तो हम लोग ऑटो फाइनेंस के बिज़नेस में काफ़ी जो है तेज़ी से उभरे और 18-20 साल हमने काफ़ी मेहनत की। और उसके बाद हमने डाइवर्सिफाई किया कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ऑटो फाइनेंस में एक लिमिट थी काम की और उससे ज़्यादा नहीं कर पाते थे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नेवर एंडिंग इंडस्ट्री है, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हमने 2004 से अपना काम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चालू किया और अभी परिवार के भी लोग लगे हुए हैं, मैन पावर भी हमारे पास क्वालिफाइड मैन पावर है। तो उसकी वजह से ये काम जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे हम ड्राइव कर रहे हैं।
आने वाले दौर में कौन सा मुकाम हासिल करने की और आप हैं इसमें? मुकाम की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा एक ही मोटो है कि काम करते रहना है, और तो अपना मुकाम अपने आप ही मिल जाएगा, नाम अपने आप ही मिल जाएगा। बस काम करते रहो और लोगों के लिए मकान की सुविधा हम हर आदमी को दे सकें, तो वही हमारा मेन मोटो है कि हर आदमी के पास अपना घर होना चाहिए। सर, रियल एस्टेट सेक्टर की जब भी बात होती है जी। तो एक नेगेटिव छवि भी बनती है बिल्डर्स को लेकर के या फिर जो डेवलपर्स हैं उनको लेकर के। आपके ऊपर अभी तक वो आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगा नहीं है, क्या कारण है सर कि इसके पीछे कि लोग दो तरह का एक चीज़ें देखते हैं इसके अंदर। एक वो लोग हैं जो मकान बेचते हैं लेकिन बहुत ही अलग लेवल का नेगेटिविटी उनके प्रति देखने को मिलती। आपकी जिस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिविटी है तो वो बाकी लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत है। क्या वजह है सर कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आज भी छवि एकदम साफ सुथरी बनी हुई है? देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में दो टाइप के लोग हैं। एक फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है कि भाई एक आध प्रोजेक्ट किया, कुछ पैसा बचाया, चलते फिरते नज़र आए। एक कमिटेड लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, जो 20 साल से 25 साल से 15 साल से अपना काम कर रहे हैं। तो उनका फोकस और उनका कमिटमेंट ये इंडस्ट्री के प्रति 100% है। उनको एक प्रोजेक्ट करके बाहर निकलना नहीं है। तो जहाँ हमारा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है वहाँ पर हमारा क्वालिटी के ऊपर, अपनी शाख के ऊपर और अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर पूरा ध्यान रहता है। यही ड्राइव करता है कि क्योंकि मैं आज एक दिन गलत काम करके मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि चाहे पैसा कम बचो ज़्यादा बचो, सवाल वो नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इस मार्केट में 19 साल से टिके हुए हैं। 2024 में हमारे 20 साल पूरे हो जाएंगे और कंटिन्यू काम कर रहे हैं। पहले अगर एक प्रोजेक्ट करते थे तो आज 10 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और बड़े बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 15 लाख स्क्वायर फीट, 20 लाख स्क्वायर फीट, 45 लाख स्क्वायर फीट का भी काम है। अभी मेरे पास 5000 फ्लैट बन रहे हैं और बनना चालू होंगे अगले 3-4 महीने में। तो ये हमारी कैपेसिटी है। लोगों को अपने कोई काम के प्रति पूरा अगर कमिटमेंट नहीं है तो आप सक्सेस नहीं होगे। कमिटमेंट आपका ज़रूरी है और कमिटमेंट जहाँ भी है वहाँ सक्सेस ज़रूर मिलेगी, भले टाइम लगे। ठीक है सर, नए लोगों के लिए भी एक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप जैसे जो शख्स हैं जिन्होंने वास्तव में एक बिजनेस गुरु के तौर पे, आप जब आपके पास नया प्रोजेक्ट आता है तो नए प्रोजेक्ट की तैयारियां आप किस तरीके से करते हैं, कैसे उस काम को आगे बढ़ाते हैं ताकि वो कस्टमर को अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर पाए? इसमें कुछ सिस्टम्स है कि लैंडलॉर्ड हमको अप्रोच करते हैं कि भाई उनकी ज़मीन है और उसको डेवलप करना है। तो हैदराबाद में ज़्यादा जॉइंट डेवलपमेंट का काम ज़्यादा चलता है। तो मेरी साख अगर सही है तो लैंडलॉर्ड मुझ पर भरोसा करेगा और उसकी करोड़ों रुपए की ज़मीन मेरे हाथ में रखता है। हम लोग 5 या 10% एडवांस देते हैं ज़मीन का, बाकी उनकी 90% ज़मीन हमारे पास रहती है, एग्रीमेंट होता है। उसके बाद जो प्रोसेस है, लीगल ओपिनियन है, परमिशंस के है, बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन हो तो अच्छे से अच्छे आर्किटेक्ट को हम हायर करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर करते हैं और उसके बाद ड्राइंग्स बनते हैं, परमिशंस मिलती है और काम चालू करते हैं। और हमारे नाम से काफ़ी बुकिंग होती है क्योंकि हमने टाइमली डिलीवरी किया है हर प्रोजेक्ट को। 2-3 महीने अबेर सबेर अलग बात है, लेकिन सभी प्रोजेक्ट को हमने टाइमली कंप्लीट किया है और एक भी प्रोजेक्ट आज तक हमारा अधूरा नहीं छूटा है। सब प्रोजेक्ट को हमने टाइमली किया और सभी प्रोजेक्ट में 100% इन्वेंट्री हमने बेच दी है, कहीं रुका हुआ नहीं। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, कोई का दुक्का 1-2% की अलग बात है, बाकी हमारी 99% इन्वेंट्री बिक जाती है। तो कस्टमर, क्योंकि हमारा पास्ट है 20 साल का, 19 साल का, तो कस्टमर हमारे पास्ट को देख के कि हाँ ये लोग कर लेंगे काम और इनका देर होने का सवाल नहीं है, क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इसके हिसाब से लोग भरोसा करते हैं और हर आदमी का पैसा अप्रिशिएट हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इनिशियल में बुकिंग की और डिलीवरी तक उनका पैसा 1.5 हो गया। 40 लाख में फ्लैट लिया और मैं डिलीवरी 2-2.5 साल के बाद किया जब तक 60 लाख का हो, तो उनके लिए तो खुशी की बात है। और एक छोटे परिवार के लिए, नौकरीदार परिवार के लिए अगर उसकी रकम
देरी हो जाए हैंड ओवर लिए तक, तो उसके लिए मैं समझता हूँ इससे खुशी होगी। मैंने एक प्रोजेक्ट बालापुर में किया था, तो वहाँ पे 90% लोग डिफेंस के एम्प्लॉयज़ थे। तो डिफेंस के एम्प्लॉयज़ के पास सिर्फ नौकरी के सिवाय और कोई पैसा आता नहीं है, दूसरा कोई उनका बिजनेस है। तो वहाँ की महिलाएं जो है बोलती थी कि मोतीलाल जी, हम आपकी वजह से करोड़पति बन गए। बोले ऐसे नौकरी में तो ज़िंदगी भर करोड़पति नहीं बन सकते, 40,000, 50,000, 80,000 या लाख रुपए की तनख्वाह। लेकिन आपसे हमने 30-40 लाख में मकान लिया बैंक लोन लेके, और 10 साल में बैंक लोन पूरा हो गया। आज हमारी प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की हो गई, 1.5 रुपए की हो गई, 1.25 करोड़ की हो, 1.5 करोड़ की हो गई। तो ये हमारे लिए, उनके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे लिए शायद उतना मायने ना रखे, लेकिन उनके लिए, एक छोटे नौकरीदार परिवार के लिए, अपनी पूंजी सही जगह लगे और उसमें अप्रिशिएशन हो और उनको खुशी मिले, यही हमारे लिए खुशी की बात है। सर, टीम को एनकरेज कैसे करते हैं आपकी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपनी पहुंच बना सके या फिर उस क्वालिटी को मेंटेन कर सके, तो इसके लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं? हमारे पास क्वालिफाइड और ऊंचे स्तर के इंजीनियर है। एक इंजीनियर 2.5 लाख रुपए सैलरी के है, 2 लाख रुपए सैलरी के है, जो 20-20 साल, 25-25 साल का इस लाइन में तजुर्बा रखते हैं। तो हम उनको हायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि आप टाइम बाउंड इस कार्य को समाप्त करो, और उनको इंसेंटिवाइज भी करते हैं कि भाई चलो इतने दिन में आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो आपके लिए इंसेंटिव है। तो वो पुश करते हैं। और इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, उनकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, उनको 24 घंटे भी ड्यूटी करना पड़ता है और अगले दिन छुट्टी भी ले लो। तो क्योंकि रात में कंक्रीट चलता है, सिटी है, तो रात में ही काम होता है, दिन में आप काम नहीं कर सकते। तो उनके लिए यही इंसेंटिव है कि हमारे को प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करना है, तो मेरा प्रमोशन होगा और मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे इससे बड़ी पोस्ट पे जाऊंगा और मुझे सैलरी का एनहांसमेंट मिलेगा। तो वो मोटिवेशन। मार्केटिंग टीम का ऐसा है कि हमारे इन हाउस मार्केटिंग टीम है सब प्रोजेक्ट के लिए, और उनके लिए भी मोटिवेशन यही है कि आप कितने दिन में ये प्रोजेक्ट को बेचते हो और बाहर निकलते हो। और प्रोजेक्ट टीम का काफ़ी अच्छा काम है, मार्केटिंग टीम का काफ़ी अच्छा काम वो लोग करते हैं। फ्रॉम नेगोशिएशन टू डिलीवरी तक कंप्लीट जिम्मेदारी उनकी है। नेगोशिएशन वही करेंगे, प्राइस फिक्सिंग वही करेंगे, एग्रीमेंट वही करेंगे, सेल डीड वही कराएंगे, बैंक लोन वही कराएंगे, और अल्टीमेटली हैंड ओवर तक उनकी जिम्मेदारी है। और कस्टमर से वो लोग अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं। मार्केटिंग में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि इतने हज़ारों फ्लैट है, तो हमारे लिए हर कस्टमर से मिलना नामुमकिन है। तो हमारी टीम है सब जगह एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। कॉमर्शियल लाइन के अंदर भी आपने काफ़ी सारे मॉल्स के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से आप कस्टमर से डील करवा रहे हैं? वहाँ पर ऐसा है कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, वो हमारे पुराने टच में भी है। और दूसरे जो ब्रोकरेज फर्म है, जैसे JLL है, CBRE है, ये काफ़ी लोग हैं। तो ये लोग इस लाइन में काम करते हैं, लीजिंग के लाइन में। तो वो कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और हम उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा ब्रांड कौन सा है। नेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड अगर नहीं है तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता, खर्चे वगैरह काफ़ी रहते हैं। तो जहाँ जहाँ भी MNCs है, नेशनल ब्रांड है, वो लोग बिज़नेस बढ़िया करते हैं, रेंटल भी टाइम पर दे पाते हैं वो लोग। तो वही लोग फिटेस्ट विल सर्वाइव, ये मार्केट का रूल है। छोटा मोटा आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा मॉल में जो है ना। लेकिन आपने एक स्ट्रेटजी क्यों अपनाई, क्यों आप केवल रेंट के ऊपर ही बढ़ रहे हैं, सेल पे नहीं बढ़ रहे, बल्कि वहाँ पे मॉल वाले मामले में रेंट की तरफ क्यों जाते हैं? मॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर आप पार्ट में अगर सेल किया तो मॉल ख़त्म हो जाएगा। मॉल जब भी बिकना है 100% बिक जाना चाहिए। जो भी लेने आता है तो उसको 100% आप माल, 1-2 दुकानें आपने बेच दी तो आपका मॉल ख़त्म हो जाएगा। ये मॉल का थंब रूल है। तो इसके लिए दुकानें नहीं बिकती है। इंडिपेंडेंट कोई बिल्डिंग हो, उसमें 1 दुकान बेच दी, 2 दुकान बेच दी, वो अलग बात है। मॉल एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसको आप इधर उधर नहीं हिला सकते हो, या उसके साथ क्या बोलते हैं, अच्छे व्यवहार से नहीं रखोगे। क्योंकि मॉल ही एक ऐसी जगह जहाँ 5,000 से लगा के 50,000 तक फुटफॉल होता है। 5,000, 10,000, छोटा मॉल है तो 5-10 हज़ार है, बड़े मॉल में रोज़ 50-50 हज़ार लोग। अगर अलग अलग दुकानें बिक जाए
तो सब अपनी मनमानी करेंगे, एक बार बेचने के बाद आपका कंट्रोल रहेगा। तो लिहाजा मॉल का सिस्टम यही है कि बिका तो 100% बिकना, नहीं है तो नहीं बिकेगा। अच्छा सर, ये अब ग्रोथ के लिहाज से सर सरकार का कितना बड़ा योगदान होता है रियलिटी सेक्टर के अंदर? देखिए, सरकार और बिल्डर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ही काम करना पड़ेगा। रियल इस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ लाखों लोग मजदूरी करते हैं, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, चाहे छोटे से छोटे मजदूर से लगा के बड़े से बड़ा इंजीनियर ले लो, तो ये सब इसी पे टिका हुआ है और काफ़ी रेवेन्यूज़ है। जीएसटी के फॉर्म में ले लीजिए आप, प्रोडक्ट इतना बिकता है, इतने लोगों को काम मिलता है, तो ये लोग फिर पैसा खर्चा करते हैं, तो ये इकोनॉमी को पुश करता है। इस रियल एस्टेट सेक्टर पे सैकड़ों इंडस्ट्री डिपेंड है। आप मिट्टी से लगा के एयर कंडीशनिंग ले लीजिए या कोई चीज़ ले लीजिए, हर चीज़ मैन्युफैक्चर होती है और मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है वहाँ भी सैकड़ों आदमी काम करता है। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो बिज़नेस को ड्राइव कर रहा है। तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो ये इंडस्ट्री चल नहीं सकती। अब गवर्नमेंट का पॉजिटिव अप्रोच रहना ज़रूरी है। पिछली सरकार में काफ़ी गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव थी, उनका अप्रोच भी काफ़ी प्रोग्रेसिव था और उसकी वजह से ही इतने आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इतने सॉफ्टवेयर कंपनीज देख रहे हैं, इतने इंडस्ट्रीज़ देख रहे हैं। तेलंगाना में एक ज़माना था जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं हुआ करते थे। आज पोजीशन ये है कि काफ़ी लोग दूर दूर से आके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, नहीं तो जनरली सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड था, अभी काफ़ी इंडस्ट्री लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट और साथ 100% ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम प्रोडक्शन करेंगे, काम करेंगे, जिससे आपको रेवेन्यू आएगा। और आपकी जो भी स्कीम्स है कि भाई गरीब लोगों के लिए फ्री की स्कीम है, ये सब किस पे डिपेंड है? रेवेन्यूज़ पे ही तो डिपेंड है। तो आप सपोर्ट करोगे बिज़नेस को तो आपको रेवेन्यूज़ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारे बिजनेस गुरु आ चुके हैं, लेकिन मोतीलाल जी भलगड़ साहब जैसे शख्सियत जिन्होंने खुद संघर्ष किया है, अपने बिजनेस को करोड़ों करोड़ों में पहुंचाया है और इस मुकाम पे वो पहुंच चुके हैं जहां पर अब एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप आज की डेट में नमीश्री वो ले चुकी है और अब इनका फोकस जो है वो बड़े लेवल पे बढ़ चुका है, खुद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ चुके हैं और जो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, यानी कि इस फील्ड को ही उन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया है। एक बड़ा इनोवेशन उन्होंने अपनी तरफ से किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।